नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीक्रेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर की डीपी और स्टेटस सबसे ज्यादा क्यों तकलीफ देते हैं। अगर आपका जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद से जाहिर सी बात है कि आपकी बात एकदम बंद हो जाती है और सारी दिक्कत तकलीफ आपको होती है, सब परेशानी आपको होती है। आप ही को रिलेशनशिप बचाना होता है, आप ही इमोशनल हो रहे होते हो और उधर एक्स पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इंसान स्टेटस लगा रहा होता है, डीपी चेंज कर रहा होता है, एकदम मस्त लाइफ जी रहा होता है और तुम्हारा यहाँ जीना हराम हो जाता है। जीना क्यों हराम हो जाता है? क्योंकि तुम्हें 24 घंटे स्नान की आदत है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे तो इंसान की आदत आती है और तुम चाह के भी कुछ कर नहीं पाते। कॉल मैसेज करते हो तो इंसान उठाता नहीं है, बात भी करता है तो इंसान आपको ठंडा रिप्लाई देता है। ठंडा रिप्लाई से मेरा मतलब है वो इंसान बोलता है मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। ऐसा भी क्या है, अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा और ना तो उस इंसान के पास कोई तुम्हारे सवालों का जवाब होता है और तो और अगर तुम उससे सवाल जवाब करते हो तो इंसान फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। फ्रस्ट्रेट होने के बाद इंसान कॉल काट देता है, तुम्हारी काट के ब्लॉक कर देता है। काट के ब्लॉक कर देता है तो उससे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन तुम्हारा 2 दिन का काम हो जाता है। तो रात में सोच के अपना दिमाग सुझा लेते हो कि आखिर उस इंसान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तो अब क्या होता है कि बातें बंद हो गई, अब तुम अपना व्हाट्सएप जनरली चेक कर रहे हो तो क्योंकि तुम्हें बेचैनी होती है और बेचैनी को चेक कर रहे हो तो देखते हो उसकी डीपी लगातार बदल रही है, व्हाट्सएप लगातार स्टेटस लगातार पड़ रहे हैं। कई बार तुम्हारा पार्टनर ऐसे स्टेटस अपडेट करता है जो कि उसकी हरकतों से मैच ही नहीं करते हैं। जैसे मान लो उस इंसान ने ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप करने के बाद वो इंसान बिना वजह बताए तुमको छोड़ के जा रहा है और वो इंसान लॉयल्टी और वफादारी के स्टेटस लगाया, तो ये देख के भी इतना गुस्सा आता है कि आखिर लॉयल्टी और वफादारी की बात तुम कैसे कर सकते हो। आखिर लॉयल्टी और वफादारी की बात तुम कैसे कर सकते हो। वो इंसान अपनी डीपी चेंज कर रहा है, डीपी चेंज होता हुआ देख के तुमको ये चीज पता लग रही है कि उस इंसान को कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है और ना वो इंसान दुखी है रिलेशनशिप के टूट जाने पे, और यही बात तुमको सबसे ज्यादा सताती है और इसी बात से तुम सबसे ज्यादा परेशान होते हो। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आखिर व्हाट्सएप की डीपी और स्टेटस से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है, इतनी सही चीजें तकलीफ क्यों देती है। और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर तुम्हारा इस पार्टनर ब्रेकअप हो जाने के बाद इतना खुश कैसे रह जाता है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले जब कोई किसी इंसान का ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन तो जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू को खत्म करना। आपकी कोई वैल्यू रही नहीं जाती है और इंसान धीरे से निकल जाता है, उसका इंटरेस्ट सारा खत्म हो जाता है। तो इसके साथ बहुत सारी चीजें होती है। जैसे ब्रेकअप हुआ, आपका ब्रेकअप तुरंत नहीं होता। आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, उसके दिमाग में एकदम से आइडिया आता है कि लो ब्रेकअप कर लेते हैं, वो इंसान ब्रेकअप कर लेता है। नहीं, ब्रेकअप होने में कम से कम 2.5-3 महीने लगते हैं। 2.5-3 महीने पहले ही वो इंसान डिसाइड कर चुका होता है कि उसे ब्रेकअप करना है, तभी उस इंसान का फैसला नहीं बदलता। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद सामने वाले को अगर मना लोगे, सामने वाले को बहुत ज्यादा स्कीम दे दोगे तो वो इंसान वापस आ जाएगा। वो तुम्हारी स्कीम सुन के वापस आ जाएगा कि भाई तुम बहुत ज्यादा प्यार कर लोगे, बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ लोगे, बहुत बड़े आशिक बन जाओगे। इस वजह से तो ऐसा नहीं होता है। तो ब्रेकअप होता है वैल्यू को खत्म हो जाने से। तो जब तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई तो उस इंसान को कोई नहीं पड़ी है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो रिलेशनशिप में, वो भी उसके साथ भी नहीं हो, क्योंकि उसे पता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। इसी के साथ वो इंसान चिल हो जाता है और जो कोई इंसान चिल होता है उसे गर्ज नहीं होती है। गर्ज तुम्हें, क्योंकि तुम चिल नहीं हो, तुम तो उल्टा परेशान हो, चिंतित हो। चिंतित किस बात पे हो कि तुम्हारा भाई रिलेशनशिप टूट जा रहा है, तो क्योंकि तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा ब्रेकअप, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो तुम्हारा एक्स पार्टनर है तुम्हारे साथ इस तरीके का व्यवहार करेगा। कभी वो ऐसा भी करेगा कि भाई तुमसे बिना बात किए 2 महीना रह जाएगा, कभी तुमसे बात नहीं करेगा और तुम्हारी रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं मानेगा। अब सोचो, जो इंसान सबसे ज्यादा सगा तुम्हें उसी से दिक्कत है। जो इंसान सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था, आज वही इंसान तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। इस वजह से यही से कुछ शुरू होता है कि तुम्हें परेशानी का। अब वो इंसान चिल है भाई, जो इंसान चिल है उसे कोई चिंता नहीं, वो डीपी अपडेट करेगा, स्टेटस अपडेट करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उसे लग ही नहीं रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। उसको लग रहा है सारी गलती तुम्हारी है और वो इंसान ऐसे ही रिलेशनशिप में आ गया और अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो इंसान रिलेशनशिप में निकल गया। अपनी नजरों में उसने खुद को सही साबित कर लिया। ऐसा हर एक्स करता है। तभी वो इंसान मजे से स्टेटस अपलोड कर रहा है, डीपी चेंज कर रहा है और वो इंसान खुश है क्योंकि भाई उसे तो रिलेशनशिप से आजादी मिली है। उनको क्या लगता है ये मूवीज की तरह ब्रेकअप होते हैं, जिसमें ब्रेकअप हो जाने के बाद दोनों लोग परेशान होते हैं। हीरो इधर दुखी रहता है, हीरोइन उधर रो रही होती है। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। सिर्फ रियल लाइफ में एक ही इंसान परेशान रहता है जिसको छोड़ा गया होता है, इसकी गर्ज होती है। जैसे कि तुम मेरे दोस्त, यहाँ पे तुम परेशान हो गए, एक्स पार्टनर नहीं परेशान रहेगा। एक्स पार्टनर क्यों नहीं परेशान रहेगा भाई? उसको आजादी मिली है उसको रिलेशनशिप से। उसको लगता है कि भैया वो जेल से छूट गया, कैद से छूट गया। किसी भी एक्स पार्टनर को कोई परेशानी नहीं रहती। अगर परेशानी रहती तो वो इंसान खुद आता कॉम्प्रोमाइज करते। तभी तो ब्रेकअप होते हैं मेरे दोस्त। एक इंसान बिल्कुल पत्थर दिल बन जाता है, तभी तो लोग छोड़ के जा पाते हैं पूरी दुनिया में। अगर एक्स पार्टनर पिघल जाता तो ब्रेकअप ही ना होता, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जिसका ब्रेकअप हुआ हो और सामने वाले ने एड़ी चोटी का जोड़ न लगाया हो उसको रुकने।
इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है। जैसे अभी तुम हो, कुछ भी करने को तैयार हो गए। उस इंसान को वापस पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो। कुछ भी वो इंसान कहेगा तुम रेडी हो मानने के। वो इंसान बोलेगा कि आओ मेरे घर के सामने एक पैर पे खड़े हो, तुम रेडी हो। वो इंसान बोलेगा कि मैं तुमसे 5 मिनट की बात करूंगा, रिलेशनशिप में आ जाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट की बात करूंगा, रेडी, तुम उस पे ही मान जाओगे। तो मतलब कहने का मतलब है वो इंसान कुछ भी कहेगा तुम रेडी हो, क्योंकि तुम चाहते हो रिलेशनशिप को बचाना। तुम किसी भी चीज पे रेडी हो जा रहे हो। वो नहीं चाह रहा है रिलेशनशिप को बचाना, तो किसी भी चीज पे रेडी नहीं हो रहा। तुमने क्या कम स्कीम नहीं हो सकता। तुमने हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है, बैठा के समझाया है, टेक्स्ट लिखने में टेक्स्ट लिखे हैं, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसी चीज से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो कि आखिर भी उस इंसान को चाहिए क्या। तुम यही नहीं आज तक समझ पाए। तो उस इंसान को कुछ नहीं चाहिए, वो इंसान से फ्रस्ट्रेट है। उस इंसान को स्पेस दो, अपने आप की वैल्यू बढ़ाओ। वैल्यू बढ़ाने के अलावा तुम्हारे पास दोस्त कोई चारा नहीं है, कोई भी ठंडा काम नहीं आने वाला है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा 5 मिनट में काम कर जाएगा। हर चीज के लिए समय लगेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो तुम। तो डीपी स्टेटस सिर्फ इसीलिए इफेक्ट करता है क्योंकि तुम उसे देखते हो कि वो इंसान खुश है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बुरा इंसान हो, किसी को खुश देख के तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हें ये चीज खल रही है बहुत ज्यादा कि आखिर ब्रेकअप में तुम्हारी गलती क्या है, तुम्हारे साथ ब्रेकअप उस इंसान ने क्यों किया, और अगर उस इंसान को निभाना नहीं था तो उसने रिलेशनशिप तो इतना चिल कैसे है। आखिर उसने टाइम पास किया था, प्यार किया, दुनिया भर की तमाम चीजें तुम्हारे दिमाग में आती है। इस वजह से तुम्हें उसका स्टेटस अपलोड करना, डीपी चेंज करना बहुत ज्यादा चुप जाता है। अब वो उसके लिए नॉर्मल है, उसको नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अगर किसी चाहते हो कि उस इंसान को किसी तरह रियलाइज हो, वो भी इंसान तुमको पाने के लिए पीछे दौड़े, तो सबसे पहले तो ना करना सीखना होगा। ना करने के साथ साथ मेरे दोस्त अपनी तुम्हें वैल्यू बढ़ानी होगी। बिना वैल्यू बढ़ाए मेरे दोस्त कुछ नहीं हो सकता। बिना वैल्यू बढ़ाए कोई भी इंसान तुमको पूछेगा नहीं, और बिना वैल्यू बढ़ाए तो अपने आप में भी बेटर फील नहीं कर पाओगे। सभी हाल हो रहा है तुम्हारा कि ब्रेकअप के बाद तुम कभी भी बेटर फील नहीं कर पाते। ब्रेकअप के बाद तुम बेटर फील नहीं कर पा रहे। बेटर इसलिए नहीं फील कर पा रहे हो तो अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, क्योंकि तुम ना चाहते हुए उस इंसान के पीछे जा रहे हो, ना चाहते हुए कि उस इंसान को कॉल मैसेज कर रहे हो, जबकि पता है तुम्हें वो इंसान टॉक्सिक हो चुका है, वो इंसान तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हें कहीं का छोड़ नहीं रहा है, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, उस तुम्हें पूछ नहीं रहा है कि तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो ब्रेकअप के। सारे इमोशंस को शो कर रहे हो, इसके बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल वो इंसान तुम्हें कोई भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसी वजह से तुम्हारी तकलीफ दिन दुगनी चार चौगुनी बढ़ रही है। तो उसको रोकने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। काम कैसे करोगे? नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। पूरा रिलेशनशिप से व्रत ले लो। कोई जरूरत नहीं है उस इंसान से बात करने की, कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त उस इंसान के पीछे पड़ने की। बस अपने ऊपर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो और इमोशनली स्टेबल हो। सबसे पहले किसी को रियलाइज होगा वो अपना एक्सपर्ट हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस